जिनको डॉक्टर ने बोल दिया आप कुछ नहीं हो सकता, आप घर ले जाके सेवा करिए, और घर वाले उनकी पीड़ा को देख नहीं सकते। कीमोथेरेपी वो कैंसर के सेल्स जो बहुत बढ़ रहे हैं उसको ठीक कर देती है, सर्जरी से आप काट रहे हो। एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी भी किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। कई सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि जैसे हम लोगों ने कीमो की साइकिल ली, बहुत सारी साइड इफेक्ट हो रही है, तो देन दे स्टार्ट विथ होम्योपैथी। कहते हैं कि जो पहली कीमो की साइकिल हमारी बहुत डिफिकल्ट थी, बट विथ होम्योपैथी हमें साइड इफेक्ट भी कम हुई और कीमो का टॉलरेंस भी बढ़ा। पर एक लंग कैंसर का पेशेंट आया था मेरे पास, कीमो ले चुके थे, रेडिएशन ले चुके थे, तो डॉक्टर्स ने कहा अब मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, आप घर ले जाए। और इनके पास हार्डली 2 to 3 मंथ्स है, क्योंकि दोनों फेफड़ों में फैल चुका था और बोन्स पे भी जा रहा था। वो जब आए तो सांस चढ़ रही थी, खांसी बहुत हो रही थी, जिसकी वजह से सो भी नहीं पा रहे थे। उसमें बहुत फायदा हुआ, खून निकलना बंद हो गया और फिर 3 साल तक बहुत अच्छी जिंदगी उन्होंने गुजारी। हमारे पेशेंट्स कहते हैं कि मतलब जनरली हमारे साथ जिन्होंने सर्जरी करवाई थी, हमारे साथ जिन्होंने रेडिएशन करवाए थे, वो लोग अब चले गए 5 साल में, उनको होम्योपैथी नहीं मिली, उनका सर्वाइवल हमारे जितना नहीं हुआ। नमो भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में है डॉक्टर श्रुति, जो पिछले 10 सालों से कैंसर ट्रीटमेंट कर रहे हैं होम्योपैथी से, और मैम ने एक बुक भी लिखी है ब्रेस्ट कैंसर पे, और मैम के काफ़ी रिसर्च हैं जो ग्लोबल लेवल पे पब्लिश हुए हैं, और बहुत सालों से एक अच्छा प्रयास मैम का चल रहा है। और प्रयास फाउंडेशन एक इनिशिएशन लिया है मैम ने, गुजरात में ये शुरू हुआ है, और अभी ये ऋषिकेश में यहाँ पे मैम ने एक अपना फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया है। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू संदीप जी। तो मैम आप अपने फाउंडेशन के बारे में और आप अपना जो ये इनिशिएशन आपने लिया है कैंसर का, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी मैं वैसे 24 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर प्रैक्टिस की पिक पे मैंने देखा कि कैंसर पेशेंट्स कुछ आ रहे थे कि वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट चाह रहे थे, और जब मैंने थोड़ा स्टडी किया कैंसर के बारे में तो मुझे पता चला ये तो पूरा पेंडोरा बॉक्स है। जिसमें मतलब होम्योपैथी में बहुत सारी संभावना है कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करने की। तो मैंने कुछ पेशेंट्स को दवा दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो फिर मुझे लगा कि इस क्षेत्र में तो इतनी सारी संभावना है, इतनी सारी जरूरत है लोगों को, क्योंकि कैंसर महाव्याधि है, जो ट्रीटमेंट उसके काफी लिमिटेशंस है, तो क्यों नहीं होम्योपैथी का जो लाभ है लोगों तक पहुंचाया जाए। तो 10 साल पहले मैंने ये प्रयास फाउंडेशन की शुरुआत की मेरे खुद के क्लिनिक पे। हाँ। सो यहाँ ऋषिकेश में आपने जो ये फाउंडेशन स्टार्ट किया है, इसमें आपका क्या गोल है, किस तरह से आप काम करना चाह रहे हैं यहाँ पे? मतलब हमने मेरे और मेरे साथ जो मेरे डॉक्टर्स जुड़े हुए प्रयास फाउंडेशन, हम 8 साल से तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया कि हमने अपनी जगह पे कैंसर की ओपीडी चलाई, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले सभी प्रकार के कैंसर में, सभी स्टेज में। तो हमने सोचा कि ये चीज़ को लोगों तक कैसे पहुंचाए, तो हम लोगों ने हमें एक इंडिया में जगह चाहिए थी जिसका ग्लोबल रीच भी हो, पूरे इंडिया के साथ भी अच्छी कनेक्टिविटी हो, और हमारा रिसर्च वर्क के लिए स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस भी ऋषिकेश के हमें बहुत अच्छे लगे, तो हम लोग ने ऋषिकेश को पसंद किया है। और मैं गुजरात पे यहाँ पे आई हूँ कि मतलब एक ही जगह पे फोकस होके काम करे, इसका रिसर्च हो, उसका पूरा स्टैटिस्टिक हो, पूरा डेटा हो, तो जो हमने काम किया है वो हमारे साथ हमारे बाद खत्म नहीं हो जाए। हम 10 साल के बाद तबीबी जगत को भी बता सके, मेडिकल वर्ल्ड को भी बता सके, सी वी हैव प्रूफ, वी हैव डेटा दैट होम्योपैथी हैज वंडरफुल रोल टू हेल्प कैंसर पेशेंट्स, और हमारे बाद की जनरेशन भी तैयार हो। तो ये एम से आई हूँ कि यहाँ पे एक पूरा रिसर्च सेंटर बने, थेरेपी सेंटर बने होम्योपैथी और कैंसर का, और साथ में एक एकेडमी हो और वेलनेस सेंटर भी हो। तो ये प्रयास फाउंडेशन का एम है, और ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये कैंसर की स्पेशलाइज्ड ओपीडी से, जो कैंसर पेशेंट्स को कोई भी कॉस्ट के बिना, कोई भी चार्ज लिए बिना अच्छे से अच्छी होम्योपैथी की दवाई उपलब्ध करवाएगी। अच्छा, ये जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं सब फ्री कॉस्ट कर रहे हैं? जी, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन है और हम चाहते हैं कि जो होम्योपैथी की गुडनेस है, जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और बहुत ज़रूरत है, वो कैंसर के पेशेंट्स तक मैक्सिमम पहुंचे। तो बहुत अच्छा आपका प्रयास है, और हमारी टीम आपको इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती है कि आपका ये प्रयास सफल हो। थैंक यू। मैम, ये जो कैंसर के होम्योपैथी से जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये एलोपैथी में और इसमें आप थोड़ा सा कुछ ब्रीफिंग बताइए कि क्या डिफरेंस आप कहना चाहेंगे? नहीं, डिफरेंस नहीं है। एलोपैथी की अपनी खूबियां है, मतलब काफ़ी एडवांस रिसर्च हुए हैं, और
कुछ मतलब कुछ मायने में बहुत पेशेंट्स के लिए आशीर्वाद रूप है, पर साथ में उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी है। तो हमें ऐसे होलिस्टिक साइंस की भी ज़रूरत है कि जैसे कि सर्जरी हो गई, फिर भी पेशेंट्स को फिर से रिलैप्स होता है क्योंकि वो सिस्टम वीक हो गई। तो साथ में हमें ऐसे होलिस्टिक साइंस की भी ज़रूरत है जो एलोपैथी जहाँ पे नहीं पहुँच सकता और उसकी लिमिटेशंस है, उसको वहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट करे। तो ये डिफरेंस या कंपटीशन नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलके पेशेंट्स के बेटरमेंट के लिए काम करने की बात है। जो एलोपैथी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कीमो जो करवा रहे हैं, और वो साथ में ये होम्योपैथी लेंगे तो उनको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, ये दिस इज अ नेचुरल साइंस जो जहाँ पे जो पूरा नहीं हो रहा है उसको हेल्प करने के लिए है। एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी भी किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है, दोनों साथ साथ किए जा सकते हैं। पेशेंट्स को ज़्यादा फायदा होगा। कोई आप अपने पेशेंट की स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जिनका आपने ट्रीटमेंट किया हो और उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया हो कि अब आप ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे और वो बाद में फिर काफ़ी लंबे समय तक? जैसे कि एक कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, पर एक लंग कैंसर का पेशेंट आया था मेरे पास जो काफ़ी हाईली मेटास्टेटिक था। सब करवा चुके थे वो के मतलब कीमो ले चुके थे, रेडिएशन ले चुके थे, पर वो एग्रेसिव था। तो फिर डॉक्टर्स, और बहुत सांस चढ़ रही थी, खांसी बहुत थी, खून आ रहा था। तो डॉक्टर्स ने कहा अब मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, आप घर ले जाए। वो मेरे स्कूल की टीचर ही थे और इनके पास हार्डली 2 to 3 मंथ्स है क्योंकि दोनों फेफड़ों में फैल चुका था और बोन्स पे भी जा रहा था। वो जब आए तो उसके बाद उनको जो सांस चढ़ रही थी, खांसी बहुत हो रही थी जिसकी वजह से सो भी नहीं पा रहे थे, उसमें बहुत फ़ायदा हुआ, खून निकलना बंद हो गया और फिर 3 साल तक बहुत अच्छी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास कि जिनको मतलब कह दिया हो कि ले जाओ, पर विथ होम्योपैथी दे लिव्ड अ क्वाइट लॉन्ग लाइफ। डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ 2-3 महीने और जिएंगे, और फिर वो 2-3 साल और जिए। जी 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 जी। और ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं, तो वी वांट टू डॉक्यूमेंट, इसीलिए हम यहाँ पे है कि हम डेटा करें, हमारे पास प्रूफ हो। अगर मैंने आपको कह दिया कि हमारी दवा से इसका कैंसर ठीक हो गया, हमारी दवा से इसको ये फ़ायदा हुआ, तो इसका इतना वजन नहीं है, इसकी क्या वैलिडिटी है। तो प्रयास फाउंडेशन इसलिए है कि 5 या 10 साल तक हम मतलब ताल ठोक के बोल सके कि देखो ये होम्योपैथी से मुमकिन है, हमने देखा है कि ये मुमकिन है। तो नाउ इट इज़ अ टाइम कि वी प्रिजर्व दिस केसेस, वी प्रिजर्व दिस इंफॉर्मेशन एंड देन प्रेजेंट इट टू द मेडिकल वर्ल्ड। ओके। और मैम, मैंने एक डॉक्टर का पॉडकास्ट भी सुना था TRS शो पे, तो मुझे पता चला कि वहाँ से ही कि होम्योपैथी से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी। और जो आपने बताया है डॉक्यूमेंटेड करने का, आपके पास अभी तक कितने केसेस हैं डॉक्यूमेंटेड? कितने पेशेंट्स को आपने अभी तक ट्रीट किया पिछले 8-10 सालों में? थोड़ा इसके बारे में भी हमने 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया, पर इनिशियली तो हमारे लिए भी ये डिस्कवरी थी और हम कि मतलब इतना अच्छा हो सकता है। तो आई कैन से मेरे पास 50 जितने पेशेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंटेड है। और मेरे सर है कलकत्ता के डॉक्टर सुनिर्मल सरकार, उन्होंने तो हज़ारों पेशेंट्स का ठीक किया है और उनके पास मतलब 1000-2000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड केसेस हो गए। डॉक्टर सुनील मल के बारे में बताइए, वो कैसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं? हाँ जी, वो कलकत्ता से है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के एक्स लेक्चरर है और वो पिछले 40 साल से यही क्षेत्र में काम कर रहे हैं और फिनोमिनल काम कर रहे हैं। मतलब रोज के 80 से 100 कैंसर पेशेंट्स वो देखते हैं, अभी भी डेली देखते हैं। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। मतलब सुबह 3 बजे से वहाँ पे लाइन लगनी पेशेंट्स की शुरू हो जाती है। पूरे इंडिया में से, बांग्लादेश में से, नेपाल में से, श्रीलंका से, अमेरिका से, यूरोप से कितने सारे कैंसर के पेशेंट्स आते हैं और विथ आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। पर हमारे सर पे उनका आशीर्वाद है, हमारे मेंटर है, उन्हीं से हम ज़्यादा सीख रहे हैं और हमारे फाउंडेशन के साथ वो जुड़े हुए हैं। होम्योपैथी में आपकी जो रिसर्च है पूरी की पूरी, पिछले 10 सालों में आपने जो ट्रीटमेंट्स किए हैं पिछले 10 सालों में, उनके बारे में आप मुझे बताइए कि आपके पास किस कैटेगरी के केसेस आते हैं? फर्स्ट स्टेज के आते हैं या थर्ड स्टेज के आते हैं? जब पहले 3 साल थे ना, जब हमने फाउंडेशन शुरू किया, तब खाली लास्ट स्टेज के पेशेंट्स आते थे। मतलब जिनको डॉक्टर ने बोल दिया अब कुछ नहीं हो सकता, आप घर ले जाके सेवा करिए, और घर वाले उनकी पीड़ा को देख नहीं सकते थे। तो मतलब वो कहते हैं ना कि डूबता, हमारे गुजराती में कहते हैं कि डूबता जो इंसान है वो मतलब तिनके का भी सहारा ले लेता है। तो वैसे वो उन्होंने सुना हमारे बारे में, तो वो
होम्योपैथी लेने आने लगे, पर फिर उनको लगा कि इससे तो मतलब काफ़ी रिलीफ हो गया, ये तो आशीर्वाद के जैसे है। तो फिर वर्ड ऑफ माउथ से ये बात फैलती गई और फिर हर तरीके के पेशेंट्स आने लगे। तो अभी तो मतलब हम लोग कहीं ऐसे भी आते हैं कि जिनको डाउट है कि प्री कैंसरस लीजन है और डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, तो प्रिवेंशन के लिए आते हैं। एक बार कैंसर हो गया है फिर से नहीं हो, उसके लिए आते हैं, जिसमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। क्योंकि हमारे पेशेंट्स कहते हैं कि मतलब जनरली हमारे साथ जिन्होंने सर्जरी करवाई थी, हमारे साथ जिन्होंने रेडिएशन करवाए थे, वो लोग अब चले गए 5 साल में, पर ये पेशेंट 7-8 साल से अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि जो एक बार हो गया है जिनको कैंसर और फिर से होने की संभावना है, तो साथ में होम्योपैथी लो, जिससे सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो फिर से होने की संभावना कम हो जाती है या डिलेड हो जाती है। ये तो मतलब हमारा पक्का ऑब्जर्वेशन है कि ये रिलैप्स को कम करता है, रेमिशन के पीरियड को बढ़ाता है। यानी कि जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं वो खुद ये बताते कि हमारे साथ में जिन्होंने कीमोथेरेपी करवाया था और हमने ये जो ट्रीटमेंट लिया है, हम इसमें सेफ हो गए हैं, हमारे को इससे फायदा हुआ है, और जिन्होंने ये ट्रीटमेंट नहीं लिया उनको उतना फायदा नहीं हुआ। एक तरह ये से उन्होंने हमें फीडबैक दिया, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर पेशेंट्स आके कहते 5 साल के बाद कि हमारे मतलब एक ग्रुप बन जाता है जो साथ के, तो मतलब उनका भी अंदर अंदर एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम रहती है। तो वो कहते हैं कि जो हम होम्योपैथी कर रहे थे, वी आर हैविंग बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ, और जिनको होम्योपैथी नहीं मिली तो उनका सर्वाइवल हमारे जितना नहीं हुआ। तो दिस इज द पेशेंट फीडबैक वी रिसीव्ड, कॉन्स्टेंटली रिसीविंग। तो अब हमारा ध्यान गया कि तो मतलब कर सकते हैं हम। सर्वाइवल जो होता है कैंसर पेशेंट का वो ज्यादा हो जाता है। 5 साल तक वो सर्वाइवल हो गया तो उसको सर्वाइवल कहते हैं अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टर्म्स। अगर पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो 5 साल जी गया तो वो सर्वाइवल है। तो हमारे पास अभी हम 10 साल से काम कर रहे हैं, तो कितने ऐसे पेशेंट्स हैं कि वो 7-8 साल मतलब उनको रिलैप्स भी नहीं होता, दे आर सर्वाइविंग। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड कि दिस इज पॉसिबल विथ होम्योपैथी। यानी किसी भी स्टेज में पेशेंट आपके पास आ रहा है। और फिर कई सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि जैसे हम लोगों ने कीमो की साइकिल ली, बहुत सारी साइड इफेक्ट हो रही है, तो देन दे स्टार्ट विथ होम्योपैथी। तो कहते हैं कि जो पहली कीमो की साइकिल हमारी बहुत डिफिकल्ट थी, बट विथ होम्योपैथी हमें साइड इफेक्ट भी कम हुई और कीमो का टॉलरेंस भी बढ़ा। तो ये भी हमने देखा है। फिर रेडिएशन के पेशेंट्स भी अगर रेडिएशन लेते हैं तो साथ में साइड इफेक्ट्स होती है, पर हमारे कितने पेशेंट्स में हमने ये स्टडी किया कि हम साथ में जो रेडिएशन की साइड इफेक्ट वाली दवा उनको दे देते हैं, जैसे कि आप रेडिएशन ले रहे हो उसके पहले ये डोज लेना और रेडिएशन के बाद में ये डोज लेना। तो वो लोग ने भी हमें रिपोर्ट किया कि, और हमने भी देखा कि वैसे जो नॉर्मल रेडिएशन के पेशेंट्स आते हैं और जिनको ये प्रिवेंटिव मेडिसिन होम्योपैथी की दी गई है रेडिएशन से पहले और बाद में, उनमें साइड इफेक्ट्स बहुत कम हुई है। मैम आप अपनी रिसर्च के बारे में बताइए, किस तरह की रिसर्च आपने पब्लिश की है? जी, जो मेरी बहुत सारे मेरे पेपर्स इंटरनेशनली पब्लिश हुए हैं, पर अभी जो मेरी बुक पब्लिश हुई है, जो मेरा ब्रेस्ट कैंसर पे रिसर्च वर्क का पूरा मतलब निचोड़ है, उसमें मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा हमारे होम्योपैथी में तो खजाना है कैंसर की दवाइयों का, पर ये जो दवाइयाँ हैं वो 100 साल पहले 150 साल पहले लिखी हुई है। ऑफ कोर्स वंडरफुल मेडिसिन है, पर उसका अभी मॉडर्न मेडिसिन के साथ, फाइटोकेमिस्ट्री के साथ, फार्माकोग्नोस्टिक के साथ, फार्माकोलॉजी में जो नई नई एडवांस रिसर्च हुई उसके साथ कोई इंटीग्रेशन नहीं हुआ था। तो मैंने क्या किया कि हमारी मेडिसिन को हमारे साहित्य से पढ़ा और फिर उसको मॉडर्न मेडिसिन से पढ़ा और पूरा एक प्रोटोकॉल तैयार किया कि ये दवा है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि मधुमक्खी से दवा बनती है होम्योपैथी, और हमारे साहित्य में लिखा है कि ये ब्रेस्ट कैंसर में काम आती है, ओवेरियन कैंसर में काम आती है। फिर मैंने एलोपैथी में देखा तो भी मैंने पाया कि मधुमक्खी में से मैलिटिन निकलता है जो कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे से कन्वर्ज हो रही है। कि ये है कि मॉडर्न साइंस को नहीं पता कि ये जो मैलिटिन है उसके नैनो पार्टिकल्स बना के कौन से पेशेंट्स में देने से काम करेंगे, ये कौन से वाले ब्रेस्ट कैंसर में देने से काम करेंगे। और हमारे पास पूरा साहित्य पड़ा है कि जैसे कि राइट साइड पे ब्रेस्ट कैंसर हो, जिनका स्वभाव बहुत क्रोधी हो, जिनको गर्मी बहुत लगती हो फिर भी प्यास नहीं लगती हो, जिनको पहले ओवरी में तकलीफ हो, ऐसे में ये मधुमक्खी वाली दवा बहुत काम करती है। और हम जो होम्योपैथी दवा है वो सारी नैनो पार्टिकल्स से बनती है। तो ये दोनों चीज़ है अपनी जगह पे, पर कोई ब्रिज नहीं है। तो मैंने ये
हमारी दवा को मॉडर्न मेडिसिन के उससे भी पढ़ा और फिर उनको आई एम ब्रीजिंग इट कि ये जो गैप है वो मिट जाए, और ये दोनों साइंस अलग अलग, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, पर ऐसा नहीं है, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मेरा रिसर्च यही है कि मॉडर्न मेडिसिन और होम्योपैथी के बीच में जो गैप है उसको फिल कर लें। यानी दोनों चीजें बिल्कुल साथ में काम कर रही हैं। हाँ, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करके काम करें तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, और हर डॉक्टर यही चाहेगा कि उसके पेशेंट का भला हो। राइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कन्वर्सेशन है ये, और बहुत ही कुछ जानने को मुझे मिला आपसे। आपने इतना डीपली बताया, और आपका जो ये प्रयास फाउंडेशन के जरिए आप जो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं पेशेंट्स का, कैंसर पेशेंट्स का, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अभी आई थिंक हम पॉडकास्ट खत्म करने ही वाले हैं। आप कुछ अपना कुछ कहना चाहें तो और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये बताना चाहूँगी कि एलोपैथी में भी दे आर सर्चिंग कि जेनेटिक मेडिसिन हो, हर पेशेंट पे एक दवा एक समान काम नहीं करती। और होम्योपैथी में मैंने जो ब्रेस्ट कैंसर पे काम किया तो 60 मेडिसिन है। राइट साइड ब्रेस्ट कैंसर की अलग है, लेफ्ट साइड ब्रेस्ट कैंसर की अलग है, जो बात में रोने वाला पेशेंट है उसके लिए अलग दवा है, जिसको गुस्सा बहुत आता है उसके लिए दवा अलग है, जिनको जेलसी बहुत है उसके लिए दवा अलग है। तो ये सारे एडवांसेस है, इतना सुंदर रिसर्च किया है, तो उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, यही मैं पढ़ रही हूँ, यही मैं सीख रही हूँ, यही मैं रिसर्च कर रही हूँ। ओके। होम्योपैथी है वो अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग काम करती है। ऑफ कोर्स, और ये सब लोग मानते हैं कि अगर देखो किसी को भूखा रहने से सर दर्द होता है, किसी को ज्यादा खाने से सर दर्द होता है, तो वो दोनों पेशेंट अलग नहीं है। राइट। अब डिजाइनर कपड़े हो सकते हैं तो डिजाइनर मेडिसिन भी तो हो सकती है और वो अच्छा काम करेगी। राइट। आप सबको एक नाप के कपड़े नहीं पहना सकते, तो मेडिसिन में तो हर बंदा अलग अलग है, तो उसको होलिस्टिकली ठीक करना है, उसकी सिस्टम को करेक्ट करना है, तो हर पेशेंट के लिए अलग अलग ही दवा होगी। नो टू कैंसर्स आर ऑलवेज अलाइक। दो मरीजों के दो कैंसर है तो वो कभी एक समान नहीं होते। ओके। तो उसके लिए दवा भी एक समान नहीं हो सकती, सब पेशेंट के लिए अलग अलग दवा होगी। और मैम इसमें तो सबसे अच्छी चीज है होम्योपैथी में, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो हर किसी को लेना चाहिए। ऑफ कोर्स, ये मतलब ये जर्मन टेक्नोलॉजी है दवा बनाने की, कि जिसमें दवा की एफिकेसी को बहुत बढ़ाया गया है। एक पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस से ये दवा बनती है, तो ये इसमें दवा की पावर बहुत बढ़ जाती है, पर उसकी मात्रा इतनी कम हो जाती है, अल्ट्रा डाइल्यूशन, दीज आर नैनो पार्टिकल्स ऑफ ड्रग, तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होती और डिलीवरी बहुत फास्ट होती है। ये दुनिया को पता नहीं है कि क्या जर्मन टेक्नोलॉजी है दवा बनाने की। राइट। तो वी आर हियर टू मेक पीपल अवेयर कि यस वी हैव द आंसर। राइट। मतलब अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कि नैनो पार्टिकल्स कैसे बनाए जाए, और ये डॉक्टर सैमुअल हानेमान थे, वो मतलब 200 साल पहले टेक्नोलॉजी बना के गए कि नैनो पार्टिकल्स ऐसे बनाओ, और आईआईटी मुंबई के डॉक्टर्स ने इस पे संशोधन भी किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, कि होम्योपैथी मेडिसिन में नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंट है और इसी वजह से ये काम करती है। होम्योपैथी हमारे इस फिजिकल बॉडी पे काम ना करके इंटरनल बॉडी पे काम करती है, यानी कि प्राण शरीर पे काम करती है। हमारा बॉडी फिजिक्स भी है और प्राण भी है, शक्ति भी है और मैटर भी है, तो ये दोनों पे काम करती है। दोनों पे काम पर वो सेंट्रल सिस्टम को ठीक करती है। ओके। राइट। जैसे कि डायबिटीज है तो पेशेंट को हम इंसुलिन ऊपर से देते हैं, क्योंकि उसका पैनक्रियास बराबर काम नहीं करता। तो होम्योपैथी क्या करती है, जाके वो पैनक्रियास को ठीक करती है कि भाई तू 50 साल तक काम करता था, अभी क्यों बराबर काम नहीं कर रहा है। पैनक्रियास को एक्टिवेट कर देता है। जो पहले बराबर काम करता था, ये तो आप बाहर से इंसुलिन बना के दे रहे हो, मतलब वो कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको आप ग्रेस मार्क देके पास कर रहे हो, कहाँ तक वो चलेगा। उसको बोनस दे रहे हैं बच्चे को। एलोपैथी इस तरह से काम करती है, लेकिन होम्योपैथी क्या होती है कि जो ऑर्गन काम नहीं कर रहा है उसको एनर्जी देता है। उसको ठीक करो, सिस्टम को ठीक करो। राइट। तो इंसुलिन देना कुड बी अ हेल्प 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक, जब तक ये पैनक्रियास काम नहीं कर रहा है। राइट। कैंसर हो रहा है क्योंकि वो बॉडी है, वो कैंसर के सेल्स को हेल्दी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है। अब वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही है तो कैंसर के सेल्स खुद ग्रो होके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अच्छा। तो हमें वो बॉडी को, सिस्टम को ठीक करना है कि वो फिर से वो कैंसर सेल्स को खत्म कर दे।
ओके ओके। तो कीमोथेरेपी वो कैंसर के सेल्स जो बहुत बढ़ रहे हैं उसको ठीक कर देती है। सर्जरी से आप काट रहे हो तो दे आर हेल्पफुल, दे आर ब्लेसिंग। पर उसके बाद अगर आपने वो सिस्टम को ऐसे का ऐसे छोड़ दिया तो फिर से करेगा। होम्योपैथी है, ये सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता हाँ, है। उसमें दूसरी भी दवा है जिससे ट्यूमर को भी श्रिंकेज होता है। तो दोनों प्रकार की दवा है। एक जो फिजिकल पे जाके भी काम करेगी, जो अल्सर है हील नहीं हो रहा है तो उसके लिए दवा है। जो ट्यूमर है जो बढ़ रहा है तो उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए भी दवा है। पर तो मतलब हम लोग ऐसे काम करते हैं कि अगर पहले ट्यूमर है तो पहले ट्यूमर को ठीक करो, या फिर सर्जरी से निकाल दिया है तो उसके बाद सिस्टम को ठीक करो कि ये ट्यूमर क्यों प्रोड्यूस कर रही है। सिस्टम को वो ठीक करेगा, ट्यूमर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको खत्म करेगा और उस सिस्टम को स्ट्रेंथ भी देगा पूरा का पूरा। यस। ओके ओके। हमने कोरोना में देखा ना कि उनको कोरोना हुआ या वो लोग चल बसे जिनकी सिस्टम वीक थी, जिनकी इम्यूनिटी से पूरी दुनिया ने ये सीख लिया। हाँ राइट। तो टारगेट ये था कि आपकी इम्यूनिटी को ठीक रखो तो कोरोना से कुछ नहीं होगा। राइट तो इसी तरह से अगर आपको कैंसर हुआ है तो आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, तो ये सिस्टम को ठीक करो तो फिर से कैंसर नहीं होगा। सो वी एम टू करेक्ट द सिस्टम। ओके ओके। कि ये क्यों कैंसर सेल्स प्रोड्यूस कर रही है, अपने आप उसको मार क्यों नहीं रही है, जो हेल्दी बॉडी मार देता है। काफी अच्छा एक काम कर रहे हैं आप, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे आपसे सारी जानकारी लेके, और आपने इतना डिटेलिंग में बताया। ये जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचेगी और लोग इस इन्फॉर्मेशन के जरिए और इस वीडियो के जरिए आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए मैम हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, आई अप्रिशिएट। आपने भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे। ओके इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। माय बेस्ट विशेस। ओके, बेस्ट विशेस फॉर यू आल्सो मैम। Thank you. आपका जो ये इनिशिएशन है मैम बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएशन है, क्योंकि मैंने खुद अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में कैंसर पेशेंट्स को अपने सामने से जाते हुए देखा है। मेरी बुआ जी थी, उनको कैंसर हुआ, 2 महीने में वो चली गई। मेरे फूफा जी थे, वो 2 महीने में, 1.5 महीने में चले गए। और मेरा भाई ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि तेरे पास संदीप कोई भी कुछ भी दवा हो, कैसा भी कुछ भी हो तो मुझे बता, तू कहेगा मैं वही लेके आ जाऊंगा पेशेंट को, या जो मेरी बुआ जी थी। लेकिन उस टाइम ये कुछ था नहीं। उस टाइम मैं समझ सकता हूँ क्या उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा जब वो इसका इलाज ढूंढ रहे थे। और उन्होंने मुझे एक बात ये भी कही थी, मुझे अभी भी याद है कि मैंने देखा था उन पेशेंट को, तो उनका जो ये ब्रेस्ट कैंसर था तो उनका ये हाथ है ना पूरी तरह से उसमें स्वेलिंग हो गई थी। ये हाथ में वो पानी बताते डॉक्टर कि पानी आ गया है, तो पानी निकालते थे। तो वो सफरिंग बहुत टफ था। भाई ने यही बोला कि वो जो 2 महीने में जो एक तरह से तड़प तड़प के वो कैंसर पेशेंट गया है ना, वो 2 महीने में जाना बड़ा मुश्किल था। अगर वो 2 साल में जाता धीरे धीरे तो वो थोड़ा सा सही रहता, लेकिन बहुत तकलीफ एक तरह से होती है। सो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपका काम उन लोगों तक पहुँचे जिनको तकलीफ है, पेन है, और बस मेरा यही हमारा ध्येय है। बस मेरा वीडियो बनाने का भी एक यही पर्पज है कि ये पहुँचे लोगों तक आपका काम, और सही जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको रिलीफ मिले बस। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।